हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डीजीसीए का मॉड्यूल 5। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि डीजीसीए के मॉड्यूल्स पास करने के लिए एक बहुत अच्छी मेहनत की जरूरत पड़ती है एंड नंबर ऑफ मॉड्यूल्स होते हैं। तो इसी सीरीज में हम आपके लिए लाए हैं डीजीसीए का मॉड्यूल नंबर 5। दिस आर डेमो स्लाइड्स। इन डेमो स्लाइड्स में हम पहले 5.1 के बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये मॉड्यूल 5 की जो डिजिटल टेक्निक्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम, इसके बारे में करेंगे। सिलेबस 5.1 का बहुत क्लियर है। टिपिकल सिस्टम अरेंजमेंट्स ऑफ कॉकपिट लेआउट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम। कॉकपिट में जितने भी आपके इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे अरेंज होते हैं, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे, उनके बारे में बताएंगे और चेंजेस बताएंगे कि जो आपका इनिशियल सिस्टम्स थे, जब आपके इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेजेस थे, उसके बाद जो चेंज आया सेकंड जनरेशन का, जब ग्लास कॉकपिट आ गई, तो दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या हैं और कैसे अरेंजमेंट होता है जिससे कि पायलट अपने नेविगेशन को और इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम को प्रॉपर्ली देख सके। सो पहले आपको जा रहे हैं ओल्ड जनरेशन ग्लास कॉकपिट। ये ओल्ड जनरेशन ग्लास कॉकपिट देख रहे हैं आप। इसमें जितने भी आपके सिस्टम्स हैं वो सारे इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेजेस फॉर्मेट में है। इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेजेस का बहुत क्लियर सिस्टम है कि सेंसर होगा, सेंसर का डाटा डायरेक्टली फीड होगा इन गेजेस में और ये गेजेस इलेक्ट्रोमैकेनिकली ऑपरेटेड होंगे। बट जैसे जैसे आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हुआ, उसमें आपका धीरे धीरे कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हो गया। कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन में जो आपके डिस्प्ले सिस्टम्स थे वो गेजेस की जगह पर आपके सीआरटी, देन एलसीडी, आजकल एलईडी स्क्रीन आ रहे हैं जिससे कि आपकी विजिबिलिटी वेरी क्लियर होती है पायलट को। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ओल्ड जनरेशन के इलेक्ट्रोमैकेनिकल गेजेस हैं जिसमें आप देख रहे हैं अल्टीमीटर, एयर स्पीड इंडिकेटर और आपका एटीट्यूड एंड डायरेक्शन इंडिकेटर्स दिए हुए हैं। बट लेटर वर्जन में क्या हुआ कि हमारा मूवमेंट हुआ न्यू जनरेशन ऑफ द ग्लास कॉकपिट। इसमें क्या हुआ, सेंसर डेटा इज फेड टू द डिफरेंट कंप्यूटर। अब इन कंप्यूटर्स ने इन डेटा को प्रोसेस किया, इनको अल्फा न्यूमेरिक और पिक्चोरियल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया और फिर इसको डिस्प्ले के लिए भेजा। जैसा कि आप जानते हैं कंप्यूटर में भी अगर बात करेंगे तो कंप्यूटर में कीबोर्ड एक सेंसर है, सीपीयू वाला बॉक्स है, वो क्या है, एक कंप्यूटर है, और देन डिस्प्ले आपका जो कंप्यूटर का स्क्रीन है। तो सिमिलर वे में यहां पर भी सेंसर इज फेड, डाटा इज फेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर बॉक्सेस दे कन्वर्ट इट टू द इलेक्ट्रोन्यूमेरिक एंड पिक्चोरियल एंड अल्फान्यूमेरिक फॉर्मेट। आफ्टर दैट ये कलर फॉर्मेट में भी होते हैं जहां पर आपके डिफरेंट डिफरेंट सिंबल जनरेटर यूनिट्स होते हैं। फिर ये आपके डिस्प्ले के लिए जाते हैं सारे ईफिस सिस्टम एंड ईकैम सिस्टम में। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कॉकपिट लेआउट में आपका दिस इज पीएफडी, दिस इज एनडी, अपर ईकैम, लोअर ईकैम, ये आपका एक कंप्लीट सेट माना जाता है। इसी तरीके से एफओ साइड में भी आपका है पीएफडी एंड एनडी। तो दिस साइड कैप्टन सिट्स एंड दिस साइड फर्स्ट ऑफिसर सिट। नाउ सेकंड पार्ट में आप देख रहे हैं जैसा कि इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम में इसको बोलते हैं पीएफडी 1 एनडी 1। यहां पर आपके प्राइमरी फ्लाइट डिस्प्ले और नेविगेशन से रिलेटेड डिस्प्ले डाटा रिप्रेजेंट्स होते हैं। देन अपर ईकैम एंड लोअर ईकैम। अपर ईकैम को हम बोलते हैं इंजन वार्निंग डिस्प्ले, जहां पर आपके इंजन एंड एयरफ्रेम के डेटा डिस्प्ले होते हैं। आप सभी जानते हैं इंजन पैरामीटर्स एंड एयरफ्रेम पैरामीटर्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको आइडिया होगा। और इसमें इंजन के पैरामीटर्स दैट इज ईजीटी, N1, N2, ये डिस्प्ले आते हैं। इसी तरीके से अगर आप लोअर ईकैम की बात करेंगे तो लोअर ईकैम में क्या आपका आता है, सिस्टम डिस्प्ले, मतलब सिस्टम पेजेस डिस्प्ले किए जाते हैं। बट ये पेजेस आइदर ऑटोमेटिकली और मैनुअली कैन बी सीन। ऑटोमेटिकली इफ एनी फॉल्ट इज देयर, सपोज इलेक्ट्रिकल सिस्टम में फॉल्ट आ गया तो ऑटोमेटिकली लोअर ईकैम पर आपके क्या आ जाएंगे, वो पेजेस ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो जाएंगे। या अगर पायलट चाहता है देखने के लिए कि कोई पर्टिकुलर सिस्टम पेज को, तो उसके लिए सिलेक्शन मेथड भी है। सिलेक्शन स्विचेस होते हैं, उससे पायलट डायरेक्टली सिलेक्ट कर सकता है। सो द टिपिकल अरेंजमेंट ऑफ द कॉकपिट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन सिस्टम इस पर्टिकुलर स्लाइड में आप देख रहे हैं। सो दिस इज द कंप्लीट अरेंजमेंट और लेआउट ऑफ द सिस्टम। अब आ जाते हैं, जैसा कि बड़ा इंटरेस्टिंग आपकी जो ये ग्राफिक्स है, इस ग्राफिक्स में आपका पूरा सिस्टम बताया गया है कि कैसे डाटा फीडिंग होती है कंप्यूटर्स को और कैसे कंप्यूटर्स जनरेट करते हैं इनको अल्फा न्यूमेरिक और पिक्चोरियल फॉर्मेट में। अब यहां हम दो कैटेगराइज करते हैं। एक है डिस्प्ले मैनेजमेंट कंप्यूटर, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, DMC1, DMC3 एंड DMC2। इसमें DMC1 एंड DMC2 नॉर्मल ऑपरेशन में रहते हैं। कोई भी फेल करता है तो थर्ड सिस्टम आपका मैनुअली और ऑटोमेटिकली, मैनुअली नॉर्मली हम सेलेक्ट करते हैं DMC3 को, बट ऑटोमेटिकली DMC2 टेक केयर करता है आपका
PFD1, ND1, अपर इकैम एंड लोअर इकैम को। ओके, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसा कि DMC1, सबसे पहले यहाँ जाते हैं एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड सेंसर एंड कंप्यूटर इनपुट्स। ये इनपुट्स किसको येलो लाइन से देख पा रहे हैं आप, ये DMCs को गए हैं। इन DMCs का काम है सिंपली, जैसा कि कीबोर्ड पे आप कुछ प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर का बॉक्स होता है, वो क्या करता है, इसको अल्फा न्यूमेरिक पिक्चोरियल फॉर्मेट या सिंबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, देन वो जाते हैं डिस्प्ले पर। तो यहां तक कि आप एक चीज तो समझ गए होंगे कि डिफरेंसेस क्या है नॉर्मल सिस्टम से ग्लास कॉकपिट सिस्टम। नॉर्मल मींस ओल्ड जनरेशन से ग्लास कॉकपिट में। तो ग्लास कॉकपिट में कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन हुआ। ये कंप्यूटर आपके डेटा को फीड करते हैं, किसको, DMC1 फीड करता है PFD1, ND1 एंड EWD, दैट इज अपर इकैम, इंजन वार्निंग डिस्प्ले। DMC2 फीड करता है PFD2, ND2 और लोअर इकैम, दैट इज सिस्टम पेजेस डिस्प्ले। बट एक चीज बहुत क्लियर है, लेटर जनरेशन में आपका थोड़ा सिग्नलिंग अरेंजमेंट चेंज हुआ है, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे क्या चेंजेस हुए हैं, DMC1 किसको फीड कर रहा है और क्या कर रहा है, ठीक है। बट इसके अलावा यहाँ पर और भी कंप्यूटर्स आ गए हैं, इनको बोलते हैं FWC और फ्लाइट वार्निंग कंप्यूटर। अब जितने भी आपके अलर्ट्स हैं, पायलट हमेशा तो देता नहीं रहा कि सिस्टम में फॉल्ट है, तो सबसे पहले एक जनरल अलर्ट आता है पायलट को बाय मींस ऑफ द डिस्प्ले इंडिकेटर्स, मास्टर वार्निंग एंड मास्टर कॉशन फॉर्मेट में, प्लस related oral your chimes are there, so these chimes are through the your speaker। okay, अब नेक्स्ट पे आते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि जैसा कि DMC1 है, DMC3 है, DMC2 है, बट इसमें बहुत क्लियर कट दिखाया गया DMC और FWC का अरेंजमेंट दिखाया गया है। FWC फॉर द सेंट्रलाइज अलर्ट, देन DMC प्रोसेस फॉर द डिस्प्ले टू द सिस्टम्स ऑफ ऑल पैरामीटर्स। सो यहां पर आप देख पा रहे हैं इसको आपके PFD एंड ND को क्या बोलते हैं, EFIS, एंड अपर इकैम एंड लोअर इकैम EWD एंड SD मिला के क्या होता है, इकैम सिस्टम। सो दो सिस्टम आ जाते हैं, एक EFIS सिस्टम होता है जिसमें PFD और ND आता है, और एक इकैम सिस्टम होता है जिसमें आपका इंजन वार्निंग डिस्प्ले एंड सिस्टम डिस्प्ले आ जाते हैं। अब यहां पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि EADI को दिखाया गया है। EADI का मतलब क्या है, दिस इज द EADI एडवांस वर्जन, मींस ग्लास कॉकपिट सिस्टम। इसमें आपका एटीट्यूड है, इसमें आपका एंड इलेक्ट्रिकल एटीट्यूड इंडिकेटर्स है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये आपका एक सिंबल बना हुआ है ग्रीन क्रॉस से। इसका मूवमेंट एज पर द एयरक्राफ्ट के एटीट्यूड मूवमेंट के हिसाब से होता है कि एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो येलो, दिस सिंबल कंप्लीटली कम्स इन द ब्लू जोन, और ग्राउंड पर है तो आपका ब्राउन जोन, इसमें आपका ये मूवमेंट होता है। अब इस पर्टिकुलर सिस्टम में आपका और डिस्प्ले में क्या क्या चीजें डिस्प्ले होती हैं, सो डिफरेंट स्केल्स दी हुई हैं। इस स्केल को बोलते हैं रोल स्केल, ये होता है रोल पॉइंटर, सिमिलरली डायरेक्टर कमांड बार, एंड ये आपका एयरक्राफ्ट सिंबल्स में दिया हुआ है, ये रेड कलर में आ गया है। तो एज पर द मूवमेंट चेंज अकॉर्डिंगली दिस फ्लो फॉरवर्ड और बैकवर्ड साइड, और यू कैन से टॉप और बॉटम साइड। टॉप साइड मीन्स इट इज फ्लाइंग इन द एयर एंड बॉटम साइड इन द ग्राउंड, और एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड। So this is the director command bar. So accordingly with the movement of the aircraft symbol, ये डायरेक्टर कमांड बार मूव करते हैं। तो ये तो थोड़ा सा आपका हो गया डिस्प्ले के बारे में। अब हम आ जाते हैं कि क्या क्या चीजें होती हैं। यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये रेड एरोस, डेटा ऑफ द सेंसर इज फेड टू द पायलट सिंबल जनरेटर। सिंबल जनरेटर मीन्स अगेन क्या आ जाता है, डिस्प्ले मैनेजमेंट कंप्यूटर। देन डेटा इज फीडेड टू द डिस्प्ले कंट्रोलर are controlling this symbol generator, and data is fed to the EADI and EHSI system. So रेड कलर में आप देख पा रहे हैं डाटा बसेस। डेटा बसेस क्या करती हैं, किसी भी तरीके के इनपुट को एक ट्रांसमीटर से दूसरे रिसेप्टर को पहुंचाती है। अगर फॉर एग्जांपल यहां पर डिस्प्ले कंट्रोलर है, इसका इनपुट सिंबल जनरेटर को जा रहा है, देन ग्रीन लाइन में डिस्प्ले ड्राइव सिग्नल मींस प्रोसेस डेटा किसको जा रहा है, आपका EADI एंड EHSI को। Then EADI can be housed in the single instrument housing or can be the part of the electronic instrumentation display. One such system of the EFIS system use the CRT, LED, LCD. So what I told you that it's very clear that technological advancements are there in the display. In the display, we move from the CRT to LCD. Now current version is the LED. Similarly, the changes are there from the normal electromechanical gauges to the ग्लास कॉकपिट सिस्टम।
सो दिस इज द ग्लास कॉकपिट सिस्टम जिसके बारे में आपको बता रहा था। जैसा कि आप जानते हैं, दीज आर द कैप्टन डिस्प्ले एंड this is the FO side display and this is a captain switching panel and this is a FO switching panel। इस बहुत क्लियर है कि आप चाहें तो पिक्चर को स्वैप भी कर सकते हैं एंड इस एरिया को बोलते हैं ग्लेयर शील्ड, जहां पर कि आपके सारे सेंट्रलाइज इंडिकेटर्स होते हैं, कोई फॉल्ट आने पर ये इंडिकेट करते हैं। तो यहां तक का हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने बहुत बेसिक चीजें आपको बताई। इस बेसिक चीजों में जैसा कि आपने देखा होगा कि क्या क्या सिस्टम्स हैं और डिस्प्ले में कैसे इनका अरेंजमेंट है। तो नेक्स्ट पार्ट पर हमारा डिस्कशन होगा फर्दर इन एडवांस। थैंक यू।